हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3B जो कि न्यू काउंट ऑन 8 चैप्टर 3 की है एक्सरसाइज, जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस तक हमने इसके लेक्चर्स कुछ कवर किए थे जो कि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्पफुल साबित होंगे। सो इस वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस पहले के डिस्कस करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स का। यहाँ पे हमें 5 ब्लैंक्स दी हुई हैं जिसको हमें फिल आउट करना है। पहला ब्लैंक है द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ डैश टाइम्स। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट हो तो उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 टाइम्स। पार्ट 2 है हमारे पास द नंबर दैट हैज़ ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स इज कॉल्ड ए। अगर कोई ऐसा नंबर जिसके 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं, यानी 3 3 3, ये 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हो गए, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं क्यूब। पार्ट 3 है हमारे पास देयर आर डैश क्यूब रूट्स बिटवीन 1 एंड 100। अब 1 और 100 की 1 एंड 1000 के दरमियान कितने क्यूब रूट्स हैं? तो इसमें आते हैं 9। अब इसमें 1 और 1000 को आप एक्सक्लूड कर दो, जो पिछले I think I have inserted a table here, yeah. So इसमें आप 1 और 10 को एक्सक्लूड कर दो, बाकी अगर आप नंबर काउंट करोगे तो वो टोटल 9 बनते हैं और क्यूब रूट्स उनके 1 और 1000 के बीच में आते हैं। सो आंसर विल बी 9। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 4 है, इफ ए नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इट्स क्यूब इज मल्टीपल ऑफ। ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास क्यूब रूट्स की कि अगर किसी भी नंबर कोई भी एक नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसका क्यूब जो है 27 का मल्टीपल होता है। इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स या क्यूब्स। लास्ट एमसीक्यूज है इन 3 स्क्वायर रूट 27 3 इज कॉल्ड। अब ये 3 क्या है हमारे पास? हमने ये चीज़ तो पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास जो 3 है वो कहलाता है इंडेक्स, और ये रेडिकल होता है, रेडिकल ही कहलाता है, और उसके अंदर जो भी नंबर होता है हमारे पास रेडिकेंड कहलाता है। हमें जो पूछा गया है वो 3 का पूछा गया है, तो आंसर विल बी इंडेक्स। अब हमारे पास आता है पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज स्टेट वेदर फॉलोइंग अ ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट दी गई है 5 और हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो पहली है द क्यूब रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये डेफिनेटली ट्रू है क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स की जो हमने पढ़ी थी। पार्ट 2 है द क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कैन बी पॉजिटिव। ये कभी भी नहीं हो सकता है किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव, इट विल ऑलवेज बी ए नेगेटिव। सो ये हो गया फॉल्स। पार्ट 3 है हमारे पास द क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। अगर आप उसी नेचुरल नंबर जो 10 मैंने क्यूब रूट्स बताए थे उनको चेक करें तो हमारे पास 216 इज द क्यूब रूट ऑफ 6। फोर्थ है हमारे पास इफ a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर देन a अपॉन b होल स्क्वायर रूट में इंडेक्स अगर हम 3 रख दें तो वो होगा सेम एज स्क्वायर रूट a उसके ऊपर 3 इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट b इंडेक्स 3। तो ये फॉल्स है क्योंकि ये स्क्वायर रूट a पे इंडेक्स 3 अपॉन स्क्वायर रूट b पे इंडेक्स 3 लिखा जा सकता है पर मल्टीप्लाई नहीं लिखा जा सकता। सो इट इज फॉल्स। पार्ट 5 है द क्यूब रूट ऑफ 250 लाइज बिटवीन 6 एंड 7। सो इट इज़ ट्रू। अगर आप टेबल में देखेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 250 के जो आंसर आएगा वो लाई करेगा 6 और 7 के बीच में ही, यानी उसका आंसर जो आएगा वो 6 एंड 7 के इन बिटवीन आएगा। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक आपको ऐसा एग्जाम में कभी पूछा जाएगा जो कि यहाँ पे है, पर यू शुड नो द वे हाउ टू सॉल्व। इसे सॉल्व कैसे किया जाए ये भी आपको पता होना लाजमी है। सो यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। पहला है 729 इज इट ए परफेक्ट क्यूब। सो 729 ऑन प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, पूरा सॉल्व किया था। सो इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। पर यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन इसका दे देता हूँ। 729 को पहले हम डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट डिजिट 9 है तो 2 से डिवाइड तो नहीं हो सकता। देन वी कैन गो विथ 3। तो 3 का टेबल इसको लगता है 243 टाइम्स, और 243 को 2 का टेबल लगता नहीं, 3 का लगता है क्योंकि लास्ट में 3 है। सो 3 का टेबल 243 को लगेगा 81 टाइम्स, और 81 को 3 का टेबल लगता है 27 टाइम्स। 27 को 3 का टेबल लगता है 9 टाइम्स, और 9 को 3 का टेबल लगता है 3 टाइम्स, एंड 3 को 3 का टेबल लगता है 1 टाइम।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 के 2 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, तो 3 के अगर 2 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 2700। अब 2700 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि आप अगर 30 को देखें या आप 27 को देखें तो 27 3 का परफेक्ट क्यूब तो है, पर मैंने प्रीवियस में स्क्वायर रूट्स में आपको एक ट्रिक बताई थी क्यूब के कुछ लेक्चर्स में। प्रीवियसली मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर क्यूब है तो आप 0 उतने टाइम अपेंड कर देंगे, यानी 27 है, 27 का 3 क्यूब है, लेकिन अगर 27,000 यहाँ पे होता है तो मैं यानी 0 भी 3 टाइम अपेंड हो रहा है तो वहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक टू आइडेंटिफाई कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। पर इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो वो भी देख लेते हैं। 2700 है, 2 का टेबल इसको डेफिनेटली लग रहा है, 2 का टेबल इसको लगेगा 1350 टाइम्स, और 1350 को 2 का टेबल लगेगा 675 टाइम्स। अब लास्ट में 5 है तो इसको 2 का टेबल तो नहीं लग सकता। 3 का टेबल चेक करते हैं, 3 का टेबल इसको लग रहा है, यहाँ पे आएगा 3, सॉरी इट विल नॉट बी 2 क्योंकि लास्ट में 5 है, और 225 को भी 3 का टेबल लग रहा है, 75 को भी 3 का टेबल लग रहा है 25 टाइम। 25 को 3 का टेबल नहीं लगता, ना 4 का लगता है, डायरेक्ट 5 का लगता है। सो यहाँ पे एक और चीज़ देखने की ये है कि हमारे पास अगर 2 को देखें तो ट्रिपलेट्स में आ रहा है, पर 3 ट्रिपलेट्स में नहीं आ रहा है, यानी आगे 5 आएगा। तो 3 का अगर ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे एक तरह से सॉल्यूशन रोक के ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हमारे पास 2 जो है 3 टाइम इनकर हो रहा है, पर 3 जो है वो 3 टाइम इनकर नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। आप फर्दर मोर अगर आपको सॉल्यूशन पूरा चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट 3। अब आपको पता है इनमें कैसे चेक कर रहे हैं, कैसे हम परफेक्ट क्यूब्स का पता लगा सकते हैं। तो ये दो बाकी पार्ट हैं 3 और 4। 3 है हमारे पास 27,000 जो कि एक परफेक्ट क्यूब है, तो मैंने ये सॉल्यूशन किया है। आप देख सकते हैं 2 का पेयर भी ट्रिपलेट्स में अकर कर रहा है, यानी 3 टाइम 2 आ रहा है और 3 टाइम 3 आ रहा है, तो 3 टाइम 5 आ रहा है। सो ये एक परफेक्ट क्यूब है। ऑन द अदर एंड हमारे पास 34,128 है, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो ट्रिपलेट्स में आ रहा था, चौथे बार भी 2 आया है और फिर 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी है वो पूरी नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब आएगा। पार्ट 4 है हमारे पास, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाई विथ टू मेक दिस क्वेश्चन द परफेक्ट क्यूब। अब 864 हमारे पास एक नंबर है जिसे हम किस स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो पहले हम देखेंगे इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हमने निकाल लेने इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर इसे 2 का टेबल लग रहा है, 2 का टेबल इसे लगेगा 432 टाइम्स, 432 को स्टिल 2 का टेबल लग रहा है जो कि लगेगा 216 टाइम्स। इसे 2 का टेबल अगेन लग रहा है, वो लगेगा 108 टाइम, 108 को भी 2 का टेबल लग रहा है क्योंकि 8 एक इवन नंबर है, तो वो लगेगा 54 टाइम। और 54 में यूनिट प्लेस पे 4 है, यानी 2 का टेबल स्टिल लग सकता है इसे, तो हम लगाएंगे 2 का टेबल, जो कि 27 टाइम्स लगेगा। अगेन 27 को 2 का टेबल नहीं लगता, 3 का टेबल लगता है, तो 3 का टेबल इसे लगा 9 टाइम्स, और 9 को 3 का टेबल लगता है 3 टाइम्स, एंड 3 को 3 का टेबल लगता है 1 टाइम। अब हम इन फैक्टर्स को लिख लेंगे एक साइड पे, ये लिख लिए मैंने इनके फैक्टर। अगर आप देखें तो 2 जो है वो ट्रिपलेट्स में भी आ रहा है, और एक बार 2 टाइम्स आ रहा है, यानी 3 भी ट्रिपलेट्स में आया है, 2 भी ट्रिपलेट्स में आया है, पर एक 2 2 टाइम आया है। तो हम कह सकते हैं कि दे आर रिक्वायर 1 more 2 to make a triplet of 2. So 864 should be multiplied with 2 to make quotient a perfect cube. यानी एक 2 हमारे पास, एक 2 की कमी है, तो हम एक 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके और परफेक्ट क्यूब निकाल के चेक भी कर सकते हैं, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये परफेक्ट क्यूब बनता है या नहीं। फिफ्थ पार्ट है और इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13,500 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द क्वोशिएंट अ परफेक्ट क्यूब। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, पर यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड मॉडिफिकेशन होगी या
चेंजिंग होगी। तो हम अगेन फैक्टर्स निकाल लेते हैं 13,500 के। 13,500 को 2 का डबल लगता है 6,750 टाइम्स, 7 इसको 2 का डबल लगता है 3,375 टाइम्स, इसे लगेगा 3 का डबल, 3 का डबल इसे लगेगा 1,125 टाइम्स, 1,125 को 3 का डबल लगेगा, यहाँ पे 2 का नहीं सॉरी 3 का डबल लगेगा जो कि लगेगा 375 टाइम्स, 375 को 3 का डबल लगेगा 125 टाइम्स, इसे लगेगा 5 का डबल, 5 का डबल इसे 25 टाइम और 5 का डबल इसे 5 टाइम, अगेन लास्ट में एक 5। तो ये बन गया हमारे पास। अब इन फैक्टर्स को हम अगर एक साइड लिख लें तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और यानी 3 और 5 का ट्रिपलेट है बट 2 का नहीं है। हम कह सकते हैं देयर इज अ पेयर ऑफ 2 अदर आर अकरिंग इन ट्रिपलेट्स। 2 जो है वो 2 टाइम अकर कर रहा है, बाकी ट्रिपलेट्स में आ रहा है, तो 2 अगर 2 टाइम आ रहा है तो इसे हमने डिवाइड करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि बनेगा 4, और 4 से इसे अगर डिवाइड करें तो हमें ये क्वोशंट परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। होप सो यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।